बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मसूर की दाल की रेसिपी। और यकीन जाने जब इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो घर वाले तो आपके उंगलियां तक चाट जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनेगी। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो ये काम करना कि मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है, क्योंकि आज की बनने वाली मसूर की दाल मज़ेदार। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने लिए है मसूर की दाल। इसको मैंने 1 कप मसूर की दाल ली थी। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने से ये होती है कि दाल अच्छी सी और कम टाइम में बहुत अच्छी सी गल जाती है। ठीक है, तो 1 कप मसूर की दाल ली थी हमने, इसको भिगो दिया था 1 घंटे पहले से। तो चले बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले कढ़ाई में शामिल कर देंगे हम ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा है, वो शामिल कर देते। ठीक है, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसमें प्याज हम शामिल कर देते हैं। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की ली, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। तो बस ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम प्याज डाल दी। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर आ जाए हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है। अगर हम ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करेंगे तो दाल का जो कलर है ना हमारा, वो अच्छा सा नहीं आएगा। ठीक है, तो बस इसको हल्का सा थोड़ी देर, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी जो है ना हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो ये देखें, बस प्याज जो है हमारी, बस हमने इतनी ही करनी थी, ये डन है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम टमाटर। तो हमने लिया है जो है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको कट करके वो शामिल कर दिया। इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट ये चला गया। अब टमाटरों को, अदरक लहसुन को और प्याज को थोड़ी देर अच्छा सा चम्मच चलाते हुए हम पकाते हैं, ताकि टमाटर जो है ना हमारे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो और जो अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए, वरना अदरक लहसुन की जो स्मेल जो बहुत जो है ना अगर खानों में आ जाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये देखें, अदरक लहसुन को, टमाटरों को भूनते हुए तकरीबन थोड़ा टाइम हो गया और ये अच्छा सा हमने जो है भून लिया। टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए। हल्का सा हम इसमें पानी शामिल कर देते, क्योंकि मसाला जो है ना हमारा नीचे नहीं लगे। ठीक है, तो पानी डाल के थोड़ी देर और इसको चम्मच चलाते हुए हम पका लेते हैं। और मसूर की दाल जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो घर वाले तो आपकी उंगलियां तक चाट जाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, आधा खाने का चमचा हल्दी पाउडर। बस ये चला गया। इनको भी डाल के अच्छा सा हमने चम्मच चलाते हुए इसको पका लिया। बहुत सिंपल सी रेसिपी, बहुत ही कम मसाले जाते हैं, लेकिन बहुत मज़े की दाल बनती है इस रेसिपी से। अब मसाले को हमने बहुत अच्छा सा भुना है। देखिए ऑयल, देखिए साइडों से सेपरेट होना शुरू हो गया है, नज़र आ रहा है। मसाला भी हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। प्याज, टमाटर वगैरह सब अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम दाल जो हमने भिगो के रखी हुई थी। बस अब दाल को हमने डाल के, इसमें पानी अब हमने थोड़ा सा और डालना है, इतना पानी कि दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल जाए। ठीक है, तो बस दाल हमने शामिल कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम और शामिल कर देते हैं और दाल को बहुत अच्छा सा जो है ना गलने के लिए अब हम छोड़ देंगे। अब इसको हम तेज़ आंच कर देते हैं। जैसे ही पकने लगेगी तो फिर हम इसको कवर करके फिर जो है हम इसको गलने के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा नमक भी हम डाल देते हैं। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला था, तो नमक भी हमने डाल दिया ½ टी स्पून। अपने जो आप लोग जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा नमक कर सकते हैं। ठीक है, नमक हमने शामिल कर दिया। नमक भी शामिल करके अच्छा सा हमने मिला लिया। अब मिला के इसको तेज़ आंच पे देखिए पकनी अच्छी सी पकने लगी है। अब बस इसको अब हम कवर करके पकाने के लिए रख देते हैं, तो जब तक हमारी दाल जो अच्छी से गल नहीं जाती। ठीक है, तो ये देखिए अच्छी सी पक रही है और चूल्हे को हम स्लो कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं कवर करके पकाते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका था और देखिए दाल माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी सी जो है तकरीबन देखिए गल चुकी है। और अब हमने क्या करना है, इसकी अच्छी सी थोड़ी सी गुटाई कर लें, क्योंकि दाल घुटी हुई ही अच्छी लगती है, वरना पानी अलग दाल अलग जो जो हो जाती है तो वो दिखने में क्या, खाने में भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बिल्कुल एक स्मूथ सी देखिए हमने घोट लिया और देखिए बिल्कुल एक ऐसी ये मलाई से हमारी देखिए दाल रेडी है। बिल्कुल इसमें पानी अलग दाल अलग आपको देखिए कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो बस दाल जो अब हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देते हैं एक और चीज़, जिससे जायका और खुशबू दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इसमें शामिल करेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। बस पिसा हुआ गरम मसाले को भी डाल के अच्छा सा हमने मिला लिया। इसको हम साइड में कर देते हैं और फिर अब इसका तैयार कर लेते हैं तड़का, बहुत ही मज़ेदार सा। ठीक है, तो बस ये दाल हमारी रेडी है तड़का तैयार करने के लिए। तो हम तड़का इसमें लगा रहे हैं घी का। आप चाहें तो ऑयल का भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप इसमें घी का लगा रहे हैं। ठीक है, तो 2 जो है चमचे, इस तरह बड़े चमचे मैंने ले लिए घी। अब इसको मेल्ट होने देते हैं।
बस इसको अच्छा सा मेल्ट कर लेते हैं ये घी को। और घी देखें जो है अच्छा सा हमारा ये मेल्ट हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन के जवे। 8 से 10 हमने लहसुन के जवे लिए थे, उनको छोटा छोटा हमने कट कर लिया था, वो शामिल कर दिया। और इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरा और लहसुन को पहले अच्छे से हम होने देते हैं, फिर इसमें हम शामिल करेंगे मिर्चें, ठीक है। जब दोनों चीज़ें अच्छी सी हो जाएंगी और ज़ीरे और जो ये है लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आती है तड़के में, तो जो है लहसुन और ज़ीरा थोड़ा सा अच्छा सा हो गया। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें हमने 2 ली थी। एक जो हरी मिर्चें लाल हो जाती हैं हमने वो भी कट करके इसमें डाल दी ताकि दाल हमारी दिखने में खूबसूरत लगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप साबुत वाली जो सूखी लाल मिर्च होती है आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बस ये डाल के अब हमने थोड़ी देर इसको पका लिया। बस तड़का हमारा ये हो गया है रेडी। अब इसको हम डाल देते हैं दाल में। ये देखें ये चला गया तड़का और दाल हमारी मसूर की दाल हो चुकी है रेडी। और यकीन जाने आप इस रेसिपी से बनाएं, आपके घर वाले तो उंगलियों तक चाट जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनेगी। तो बस ये जो दाल है ना हमारी, ये देखें ये रेडी हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम फ्रेश हरा धनिया कटा हुआ। बस ये ऊपर से हमने ये डाल दिया और दाल हमारी हो गई है डन, बिल्कुल खाने के काबिल, बहुत ही मज़ेदार सी। तो बस अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी मसूर की दाल की रेसिपी है। आप जब इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपके तो घर वाले उंगलियां तक चाट जाएंगे। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।